भाई, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, है ना। तो कल वाले आर्टिकल्स में अपन ने देखा, क्या देखा था कि भाई किसी भी पार्टिकल्स को, कल की अगर मैं बात करूं कि जैसे किसी पार्टिकल को किसी सर्कल में अपन ने मूव कराया था, स्टार्टिंग के पॉइंट मतलब ए पॉइंट से इससे क्या करा था, स्मॉल यू वेलोसिटी से भेजा था, इस तरीके से मूव करा था इसे। यहाँ ये इसका सेंटर था ओ, आपने इसे ज्वाइन किया था, किसी समय टी पर कहा गया था, पी बिंदु पर आ गया था, घुमा गया, कोण क्या था इसका, थीटा था। रिएक्शन लगती है इस तल के ऊपर परपेंडिकुलर, एक रिएक्शन लगती है, प्रतिक्रिया आर। और इस पर जो वेलोसिटी होती है, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वी, वो स्पर्शिका की दिशा में होती है। ये तो सीधी सी पता है भाई, जो वेलोसिटी होती है स्मॉल वी, वो स्पर्शिका की दिशा में होती है। तो पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर आपको कल दो रिजल्ट्स निकाले थे कि जो वेलोसिटी आई थी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस में 2 AG प्लस में 2 AG कॉस थीटा, ये एक नंबर आया था, ठीक है नहीं है, एक समीकरण आई थी। और जो रिएक्शन का फॉर्मूला आया था वो m/a यू स्क्वायर माइनस 2 AG प्लस में 3 AG कॉस थीटा, ये नंबर 2। और आपको कल केसेस डिस्कस किए थे। केस नंबर 1 में क्या किया था अपन ने, केस नंबर 1 में अगर यू स्क्वायर का मान 2 AG से छोटा है तो पार्टिकल हमेशा इस क्षैतिज व्यास से नीचे ही नीचे रहेगा, ये जो डायमीटर है इसके नीचे ही नीचे रहेगा, मतलब यहां तक जाएगा और इसकी ऑसिलेटरी मोशन होगी। सेकंड केस क्या था, केस नंबर सेकंड में क्या किया था अपन ने, यू स्क्वायर अगर 2 AG के बराबर है तो आपको बताइए ये पार्टिकल यहां तक पहुंचेगा और फिर उसके बाद रिटर्न मूव करेगा, ठीक है। इस टाइम भी इसकी दौलनी गति ऑसिलेटरी मोशन होगी। उसके बाद थर्ड केस में अपन ने डिस्कस किया था कि जब यू स्क्वायर का मान 2 AG से बड़ा होगा तो पार्टिकल इस डायमीटर के, ये जो डायमीटर है इसके क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, इसके क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ये अपन ने 3 केस कल डिस्कस कर चुके थे। अब अपन एक केस डिस्कस करेंगे, लास्ट एंड फाइनल केस, जो कल वाला ही आर्टिकल था उसमें लास्ट एंड फाइनल केस डिस्कस करेंगे, फोर्थ केस। फोर्थ केस का मतलब क्या होगा कि जैसे पार्टिकल यहां से चले और चलता चलता बी पॉइंट पर आना चाहे, किस पॉइंट पर आना चाहे, बी पॉइंट पर आना चाहे, तो बी पॉइंट में इसे मिटा देता हूं, ये रिएक्शन आ, अगर बी पॉइंट पर आना चाहेगा, केस नंबर 4, केस नंबर 4, फोर्थ केस क्या है कि भाई पूरा चक्कर लगा जाए, कण क्या करे, कण पूरा चक्कर लगा जावे, पार्टिकल मूव 1 राउंड कवर कर जाए। अब 1 राउंड कवर होने के लिए क्या है, देखो चल रहा है भाई, चलते 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 अगर उसका वेलोसिटी यहां पर 0 हो गई तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा, तो भाई वेलोसिटी तो 0 होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि बी पॉइंट पर वेलोसिटी मौजूद होनी चाहिए। तो एट बी पॉइंट पर वेलोसिटी का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, और ऐसा हो जाए चलते चलते, मान लो यहां पर आर ही 0 हो जाए, आर 0 होने का मतलब व्रत को छोड़ ही जाए, और जब व्रत को छोड़ जाएगा तो ऐसे गिर जाएगा ये नीचे। फिर आप थोड़ा सोच के देखिएगा कि भाई पार्टिकल यहां से चल रहा है, व्रत के अंदर चल रहा है और यहां पर आकर के छोड़ गया, आर 0 हो गया, आर 0 का मतलब रिएक्शन है ही नहीं है, रिएक्शन है ही नहीं है तो तल के टच में ही नहीं है, टच में नहीं है तो छोड़ जाएगा और ऐसे गिर जाएगा। तो मतलब क्या है कि चक्कर लगाने के लिए बी पॉइंट पर वेग भी होना चाहिए और उसकी रिएक्शन भी क्या होनी चाहिए, दोनों चीज मौजूद होनी चाहिए। मतलब वेग मौजूद होगा तो मतलब यहां तक पहुंच गया मतलब, और रिएक्शन मौजूद है इसका मतलब व्रत को कभी छोड़ नहीं रहा, सर्कल के टच में चल रहा है ये। तो बी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, वेलोसिटी भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और रिएक्शन भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अच्छा, बी पॉइंट के लिए थीटा का मान बताओ क्या हो जाएगा, पाई, भाई ये 90 डिग्री होता है और ये पूरा घूम के क्या हो जाएगा, पाई एंगल हो जाएगा थीटा का। देन बाय 1, तब 1 से 1 से देखिएगा v का वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी मतलब यू स्क्वायर माइनस 2 AG, और थीटा की जगह पाई रखा तो कॉस पाई का -1, तो कितना हो जाएगा ये 2 AG। तो मतलब यहां से कितना आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू
यू स्क्वायर माइनस में 4AG, 4 को सही से बना देता हूं, दिस इज द 4AG। अच्छा, और 2 से समीकरण 2 से देखो आप क्या होगा, रिएक्शन का मान देखो, रिएक्शन R इज इक्वल टू एम बाई ए यू स्क्वायर माइनस 2AG और कॉस थीटा की वैल्यू पाई, कॉस पाई का मान -1, तो कितना हो जाएगा -2AG माइनस 3AG माइनस 5AG, मतलब यू स्क्वायर माइनस में 5AG। तो ये तो रिएक्शन आ गई भाई, इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल ली और रिएक्शन है। अब ये होनी क्या चाहिए, चक्कर लगाने के लिए क्या होना चाहिए, देखो एक बार, अब चक्कर लगाने के लिए वेलोसिटी का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड आर का मान भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और वेलोसिटी का मान ग्रेटर देन 0 मतलब वी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, वी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मतलब यू स्क्वायर माइनस में 4AG, ये भी ग्रेटर देन 0 एंड आर ग्रेटर देन 0 मतलब ये चीज ग्रेटर देन 0। तो किसका मतलब क्या हो गया, एम बाई ए यू स्क्वायर माइनस में 5AG की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा, ये उधर पहुंचा तो यू स्क्वायर ग्रेटर देन 4AG होना चाहिए, एक बात तो ये होनी चाहिए। और यहां से देखो ये तो गायब हो जाएगा, यू स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5AG से बड़ा होना चाहिए। तो दो बातें हैं, यू स्क्वायर का मान 5AG से भी बड़ा होना चाहिए, 4AG से भी बड़ा होना चाहिए और 5AG से भी बड़ा होना चाहिए। दोनों किस बात पर सेटिस्फाइड है, दोनों किस बात पर सेटिस्फाइड है ये बताओ। एक बात क्या बोल रहा है कि भाई ये 4AG से बड़ा होना चाहिए, एक बात क्या बोल रहा है ये 5AG से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों कहां सेटिस्फाइड है, देखो एक क्या बोल रहा है ये 4AG और ये क्या हो गया 5AG। एक बोल रहा है भाई 4AG से बड़ा होना चाहिए, एक बोल रहा है 5AG से बड़ा होना चाहिए। दोनों कहां सेटिस्फाइड है, 5AG से बड़े के लिए। तो मैं कह सकता हूं देन वी से, अपन क्या कह सकते हैं यहां से कि भाई यू स्क्वायर का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 5AG से बड़ा होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट है कि भैया चक्कर लगाने के लिए क्या जरूरत है कि भैया 5AG से यू स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे ही बड़ा होगा तो मतलब यहां पर जो आपको पास वेग भी मौजूद होगा और रिएक्शन भी मौजूद होगी। और जब यहां तक पार्टिकल पहुंच गया, बस यहां तक पहुंचाना है, उसके बाद तो इसके सारे आराम से नीचे आ जाएगा। भाई ऊपर तक पहुंचाने की प्रॉब्लम है, नीचे तो अपने आप आ जाएगा सारे सारे। तो बी पॉइंट तक पहुंचाने की प्रॉब्लम थी, तो क्या देना चाहिए, यू स्क्वायर ग्रेटर देन 5AG। एक और बात, आगे बढ़ते हैं इसमें। इसका मतलब हुआ कि चक्कर लगाने के लिए क्या जरूरी है कि यहाँ वेलोसिटी भी हो और रिएक्शन भी हो। इसका मतलब ये कब मौजूद है, मतलब आर ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन 0, वी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यू स्क्वायर ग्रेटर देन 5AG। तो भैया चक्कर लगाने के लिए यू स्क्वायर का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 5AG से बड़ा होना चाहिए। खत्म। आगे देखो, मान लीजिए वेन जब यू स्क्वायर का मान 5AG के बराबर हो जाए, एक केस में लेके चल रहा हूं, जब ये 5AG के बराबर हो जाए तो क्या केस आएगा, एट बी पॉइंट पर देखो। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 2AG कोस थीटा। इसका मीनिंग क्या हो गया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2AG, कॉस पाई का मान -1 तो माइनस में 2AG। अगले स्टेप में वी स्क्वायर बराबर देखो ये यू स्क्वायर की वेलोसिटी कितनी ले रखी है आपने, 5AG माइनस 4AG इक्वल टू कितना आ गया, AG आ गया। मतलब क्या हो गया कि वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, AG। किस पॉइंट पर वेलोसिटी है, ये बी पॉइंट पर वेलोसिटी है। आल्सो आप एक बात देखिएगा, आल्सो आल्सो क्या बात देखेंगे अपन, आल्सो एक बात देखेंगे कि भैया क्या देखेंगे कि रिएक्शन का मान क्या होगा, रिएक्शन आर क्या होती है, एम बाई ए होता है यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कॉस थीटा, थीटा की जगह पाई रख दिया। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, एम बाई ए यू स्क्वायर का मान 5AG माइनस 2AG और कॉस पाई का -1 दैट मीन्स 3AG। और देखो ये 5AG और ये 5AG क्रॉस हो जाएंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा, 0। अरे क्या हुआ,
ऐसा हुआ भाई, देखो जब अपन ने 5AG से बड़ा दे दिया तो पूरा चक्कर लगा जाएगा, लेकिन अगर 5AG के बराबर दिया, किसके बराबर दिया, 5AG के बराबर दिया, तो बी पॉइंट पर भैया वेलोसिटी तो मिलती है, वेलोसिटी तो मिलती है। इसका मतलब पार्टिकल भाई चलते 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 यहां पहुंचा तो सही, लेकिन यहां पर आके रिएक्शन जीरो हो गई, तो रिएक्शन का मान हल्का सा यहां क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब हल्का सा जीरो होता है मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि देखो जब 5AG से बढ़े देते हो तो भाई साहब चक्कर पूरा लगा जाएगा, रिएक्शन भी मौजूद है और वो भी मौजूद है। लेकिन अगर आप 5AG के बराबर देते हो, अगर बराबर देते हो तो वेलोसिटी तो मौजूद है, बट रिएक्शन का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। हकीकत में क्या होता है कि पार्टिकल जब आपने 5AG दिया तो चलेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, यहां पहुंचा, यहां पर वेलोसिटी तो शून्य नहीं हुई, लेकिन पार्टिकल की रिएक्शन जीरो हो गई। रिएक्शन जीरो होने का मतलब क्या है, पार्टिकल क्षणिक अवस्था के लिए इस बी पॉइंट को छोड़ देगा, लेकिन क्योंकि उसमें वेलोसिटी मौजूद है तो जैसे यहां पहुंचा तो ऐसे फटाफट से, देखो ऐसे होगा कुछ शटाक, और जैसे यहां से थोड़ा सा हल्का सा छूटेगा, लेकिन वेग मौजूद होने की वजह से वो क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा, और आगे चला जाएगा तो आगे चलने के बाद इसके किनारे किनारे फिसल जाएगा पूरा। अरे वाह, एक बार दोबारा देखो कि पार्टिकल यहां से चला, ऐसे चक्कर काटेगा, ऐसे खटक चक्कर काटेगा, और यहां पर क्षणिक अवस्था के लिए थोड़े टाइम के लिए रिएक्शन की मान जीरो होगी, लेकिन वेग मौजूद होने की वजह से क्या कर जाएगा, पूरा चक्कर काट जाएगा। तो कह सकता हूं मैं कि चक्कर काटने के लिए लास्ट में क्या रिजल्ट निकला, जो टोटल निचोड़ निकला कि 5AG से बढ़ा देते हो तो चक्कर काट ही रहा है, लेकिन अगर आप 5AG के बराबर भी दे रहे हो, 5AG के बराबर भी दे रहे हो तो भाई साहब तो भी चक्कर काट रहा है। क्यों, क्योंकि भाई यहां रिएक्शन जीरो हुई, कण गिर जाना चाहिए था, लेकिन उसमें वेग मौजूद था, तो गिरना, गिर के ना सीधा सटक से नीचे का आगे निकल जाएगा, और जैसे ही आगे निकलेगा, क्योंकि वेग मौजूद है, आगे की तरफ वेग है, रिएक्शन तो थोड़ा सा जीरो होगा, हल्का सा हटेगा, लेकिन मालूम नहीं पड़ेगा अपन को, तो वो सटाक से नहीं यहां आ जाएगा, और उसके बाद एक कण नीचे नीचे सारे इसके क्या टहल जाएगा। अच्छा, तो मैं बोल सकता हूं फाइनल अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई चक्कर लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए, चक्कर लगाने के लिए, लगाने के लिए हकीकत में क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए यू स्क्वायर का मान या तो 5AG से बड़ा दे दे, या इसके क्या दे दे, बराबर दे दे। इन दोनों ही केस में पार्टिकल क्या लगा जाएगा, चक्कर लगा जाएगा। तो चौथा केस अपन डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल पूरा चक्कर कब लगा जाएगा, कब लगा जाएगा, जब 5AG या 5AG से बढ़ा देंगे। अब सुनो, क्या सुनो, जब 2AG से छोटा देते हो पार्टिकल यहीं तक रहेगा, इतने बीच में रहेगा, 2AG के बराबर देते हो तो भाई यहां तक पहुंच जाएगा, 2AG से बढ़ा देते हो मतलब जब 2AG से बढ़ा देते हो तो यहां तक पहुंचता है, 5AG से बढ़ा देते हो तो चक्कर काटता है। इसका मतलब ये होता है कि 5AG या 5AG से बढ़ा देते हो तो चक्कर काट जाएगा, तो इसका मतलब 2AG से तो बढ़ा देना यू स्क्वायर को, और 5AG से क्या देना, छोटा देना। मतलब 2AG से बढ़ा दे रहे हो तो पार्टिकल इसके ऊपर चला जाएगा, और 5AG से छोटा दे रहे हो तो पार्टिकल यहां रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां से लेके यहां तक पार्टिकल कब रहेगा, जब रहेगा जब 2AG से तो बढ़ा दोगे मतलब इसके ऊपर जाएगा, और 5AG से छोटा दोगे मतलब इधर रहेगा, क्योंकि बराबर देते ही तो चक्कर काट जाएगा, बढ़ा देते ही चक्कर काट जाएगा। तो कह सकता हूं कि भाई पार्टिकल इतने बीच में कब रहेगा, यहां तक जब रहेगा जब उसे 2AG से तो बढ़ा देंगे और 5AG से क्या देंगे, छोटा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है भाई, छोटा दोगे तो यहां रहेगा, बराबर दोगे 2AG के तो यहां तक पहुंच जाएगा, 2AG से बढ़ा दोगे तो और ऊपर पहुंच जाएगा, और अगर 5AG से छोटा रहोगे तो यहां रखेगा, लेकिन अगर 5AG दे दिया तो चक्कर काट जाएगा, और 5AG से बढ़ा दे दिया तो भी क्या काट जाएगा, चक्कर काट जाएगा। तो ये अपना टोटल कंसेप्ट हो गया। तो भाई 2AG से छोटा इतने बीच में रहेगा, 2AG के बराबर इस पॉइंट पर आ जाएगा, 2AG से बड़ा ऊपर चला जाएगा, और 5AG दे दिया तो चक्कर ही काट जाएगा। मतलब 5AG से छोटा और 2AG से बड़ा, तो चक्कर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा। तो ये चौथा केस है। आप लोग रिमेंबर, राजस्थान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में बहुत बार पूछा गया है कि कण को चक्कर लगाने के लिए न्यूनतम बिंदु पर कितना वेग देना चाहिए, तो आप बोलोगे 5AG या 5AG से बड़ा वेग उसको क्या करना चाहिए, देना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग उतारे, फोर्थ केस डिस्कस करें, मैं इसे मिटाता हूं, फिर अपन एक आर्टिकल्स करेंगे इंपोर्टेंट, आप लोग इसे उतारे।
भाई तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें ना, एक इसकी एक कोरोलरी है, एक उपप्रमेय। मैंने पेज नंबर लिख लिया है 244। आप लोग वहां से कॉपी भी कर सकते हैं इसे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो हिंदी में मैंने लिख दिया है, तो आप इसकी इंग्लिश वहां से कॉपी कर सकते हैं। पेज नंबर 244 उपप्रमेय क्या है कि एक कण को निम्नतम बिंदु से, तो मैं पहले एक बार सर्कल बना लेता हूं। एक सर्कल है, निम्नतम बिंदु क्या होता है इसका, ए रहा है ये निम्नतम बिंदु। निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग से फेंका जाता है अंतःतल में, प्रक्षेपित किया जाता है कि वो वृत्त के सर्वोच्च बिंदु तक पहुंच सके। ये क्वेश्चन देखो आप, है ना, सर्वोच्च बिंदु तक पहुंच सके, ठीक वृत्त के सर्वोच्च बिंदु तक पहुंच सके। मतलब एक ऐसा वेग दिया जाता है कि वो एग्जैक्टली कहां पहुंच जाता है, इसके मैक्सिमम पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। अब देखो चक्कर काट जाएगा, आपको पता है कि यू स्क्वायर का मान ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5AG होगा। और ठीक बी तक, मतलब 5AG से बढ़ा दोगे तो चक्कर काट ही जाएगा। लेकिन अगर आप 5AG दोगे, अगर आप 5AG के बराबर दोगे तो क्या होगा, ठीक इस बिंदु तक पहुंचेगा। वो बात अलग है कि भाई वेग होने की वजह से चक्कर काट जाएगा, लेकिन ठीक वी बिंदु तक पहुंचेगा जब आप यू स्क्वायर बराबर क्या दोगे, 5AG। तो आगे भी याद रखना, जब यू स्क्वायर का मान आप 5AG दोगे तो वो कहां तक पहुंचेगा, ठीक वी बिंदु तक पहुंचेगा। ये वाली बात कह रही है, तो मैं लिख देता हूं इस बात को। तो सॉल्यूशन में पहली बात तो लिख देता हूं मैं, ठीक एग्जैक्टली, ठीक एग्जैक्टली बी पॉइंट पर पहुंचे, एग्जैक्टली सर्वोत्तम बिंदु पर पहुंचे, अगर ठीक सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचने की बात करें, पहुंचे, इसके लिए आपको यू स्क्वायर बराबर कितना देना चाहिए, 5AG। तो जब यू स्क्वायर का मान आप 5AG के बराबर दोगे तो एग्जैक्टली कहां तक पहुंचेगा, वो बी पॉइंट तक पहुंचेगा। क्योंकि 5AG से बढ़ा दोगे तो राउंड काट ही जाएगा, लेकिन अगर 5AG दोगे तो भी राउंड काटता है, लेकिन ठीक यहां पास पहुंच पाता है। जब उसे क्या देते हो, आप 5AG देते हो। ठीक है भाई, दे देंगे 5AG। अच्छा भाई, तो एग्जैक्टली बी पॉइंट तक पहुंचेगा जब उसे कितना वेलोसिटी देंगे अपन, यू स्क्वायर बराबर 5AG। अच्छा भाई, यू स्क्वायर 5AG। फिर पूछा है कि ए बिंदु पर दबाव, दबाव का मतलब क्या होता है, देखो नीचे जो वेट लगाएगा, दबाव का मतलब होता है उसकी रिएक्शन कितनी, कितनी प्रतिक्रिया। देखो क्या होता है कि जैसे कि ये है मेरे पास, अगर यहां पर ये मार्कर रखा हुआ है, मैं पूछूं मार्कर यहाँ कितना दबाव लगा रहा है इस बुक पर, अपने भार mg के बराबर, तो और mg के बराबर अपने भार के बराबर लगा रहा है, कण का जो भार होगा उसके बराबर दबाव लगा रहा है, यहां पर दबाव लगा रहा है। और वो दबाव किसके बराबर, रिएक्शन को सेटिस्फाई करता है। तो जितनी रिएक्शन होगी वही उतना यहां क्या लगाएगा, दबाव लगाएगा। मैं पूछूं नीचे दबाव कितना लग रहा है, जितनी ऊपर रिएक्शन लग रही है, इसके जितनी ऊपर क्या लग रही है, रिएक्शन लग रही है। तो दबाव का मतलब क्या है कि जैसे कि ये मैंने ऐसे मारा तो कितना दबाव लगाया, जितनी इसने ऊपर रिएक्शन है, क्योंकि दोनों सेम होते हैं, तो जितना दबाव होगा उतनी ऊपर क्या होगी, उसकी रिएक्शन होगी। तो मुझे दबाव बताना है कितना होगा, यहाँ 6 mg होगा। तो मैं क्या मतलब रिएक्शन निकालूंगा, तो रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है m/a यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कॉस थीटा। कहां पर चाहिए, ए पॉइंट पर, एट ए पॉइंट पर चाहिए। तो थीटा का मान क्या देना चाहिए आपको, 0 डिग्री देना चाहिए। तो 0 डिग्री रख दो यहां पर। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, m/a यू स्क्वायर का मान रख दो 5AG माइनस में 2AG, cos 0 का मान 1, तो कितना हो जाएगा, ये 3AG हो जाएगा। इसका मतलब देखो कितना हो रहा है, ये R इज इक्वल टू m/a, 5 और 3 8, 8 में दोगे 6, तो इंटू 6AG, तो AG से A कट गया तो कितना आ गया, 6 mg। तो यही मुझे प्रूव करना था कि जो दबाव होता है, मतलब रिएक्शन होती है, वो कितनी होती है, 6 mg होती है। कहां पर होती है, ए पॉइंट पर होती है। इसका मतलब ये है कि ठीक अगर एग्जैक्ट आपको ए पॉइंट पर पहुंचाना है तो वेलोसिटी कितनी देनी चाहिए आपको, 5AG देनी चाहिए। और इस पॉइंट पर दबाव होगा वो कितना होगा, 6 mg होगा। दबाव मतलब रिएक्शन, रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगी और वेट इसका जो नीचे को होगा, वेट तो रिलैक्स होता तो वेट लगता, लेकिन ये ऐसे मूव करता है तो कितना दबाव डालेगा इसके ऊपर, कितना डालेगा, उसकी रिएक्शन के बराबर हो। रिएक्शन कितनी आ रही है इसमें, 6 mg। तो पहले से कोरोलरी है। एक अनसोल्ड क्वेश्चन भी होगा जो भी इसी पैटर्न पर होगा, उसको भी अपन करेंगे, बट अभी आप उपप्रमेय करें कोरोलरी 1, इसे आप लोग उतारे। मैं नेक्स्ट कराता हूं इसमें ना सेकंड कोरोलरी, वो भी सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है ना, उतार लीजिए आप, है ना।
भाई तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें ना, यदि कण वृत्त का पूरा चक्कर लगाता है तो किसी भी वृत्त के व्यास पर सिरों पर दबाव का योग जो होता है वो अचल होता है। एक कहानी देखिएगा कि ये कोरोलरी सेकंड है, आप लोग इसे बुक से भी उतार सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि अगर भाई वृत्त का चक्कर पूरा लगा जाए, मतलब राउंड क्या कर जाए, पूरा कर जाए, तो किसी भी व्यास के सिरों पर दबाव, दबाव का आपको मतलब बताए रिएक्शन, उसका सम कितना होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखो बहुत सिंपल है, तो ये कोई सर्कल मान लीजिए, ठीक है भाई, सर्कल मान लिया और ये इसका सेंटर मान लिया, और किसी भी व्यास, भाई पूरा चक्कर लगा रहा है तो कोई सा एक डायमीटर, तो मैंने क्या मान लिया, ये इसका एक डायमीटर मान लिया, ठीक है भाई। मान लो ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो थीटा पॉइंट पर दबाव, यहां मैंने दबाव माना R1, यहां दबाव क्या माना, R1 माना। तो मैं बोलूंगा सॉल्यूशन में देखो, जो R1 का मान दिया जाता है, आपको पता है कैसे दिया जाता है, पहले तो R का मान देखो, दबाव एट पॉइंट ए, इसको P पॉइंट ले लो, P ले लो। P पॉइंट पर दबाव कैसे निकालोगे, मान लीजिए ये एंगल बन रहा है θ1, कितना एंगल बन रहा है, θ1 बन रहा है। तो जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू m बाई ए यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag कॉस थीटा, ये होता है रिएक्शन का R का मान। तो थीटा की जगह क्या लिख दो, इसमें θ1 लिख दो, तो R1 का मान कितना आ जाएगा, देखो m बाई ए यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag कॉज θ1। ये पहला पॉइंट आ गया भाई, P पॉइंट पर रिएक्शन आ गई, नंबर 1 दे दिया। दबाव में बोल रहा हूं, दबाव किस पॉइंट पर, ये P है, ये Q पॉइंट पर, Q पॉइंट पर, Q पॉइंट पर दबाव कैसे निकालोगे, Q पॉइंट पर दबाव के लिए ये θ1 एंगल है, तो एंगल कितना हो जाएगा, पाई और जुड़ जाएगा उसमें, क्या एंगल जुड़ जाएगा, पाई। तो थीटा की जगह क्या ले लेना चाहिए मुझे, θ1 प्लस पाई और ले लेना चाहिए भाई इसके लिए, तो θ1 है। इस Q पॉइंट के लिए तो एंगल इतना घूम गया ना, तो θ1 प्लस पाई हो गया। तो R2 का मान कितना हो जाएगा, यहां से m बाई ए यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस में 3ag कॉस थीटा की जगह θ1 प्लस पाई या पाई प्लस θ1, थोड़ा सॉल्व कर लो इसे। R2 इज इक्वल टू m बाई ए यू स्क्वायर माइनस 2ag, देखो पाई की वजह से नो चेंज, और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस में कितना आ जाएगा, 3ag cos θ1, इसको नंबर दे दिया 2, और अब 1 व 2 को जोड़ दो, 1 प्लस 2 कर दिया मैंने। जब 1 व 2 को जोड़ा तो देखो क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 आ रहा है। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे देखो 3ag cos θ1 3ag cos θ1 कट जाएगा, क्या बचेगा, m बाई ए दिस और m बाई ए दिस, तो 2m बाई 2 इंटू m बाई ए यू स्क्वायर माइनस 2ag, और ये पूरा क्या है भाई, कांस्टेंट है, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि u भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया भाई। और यही प्रूव करना था कि दबावों का योग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है छोटे छोटे क्वेश्चंस में, ठीक है कि नहीं है, कि भाई जब चक्कर लगाता है तो व्यास के सिरों पर दावों का योग क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसे आप लोग उतारें और प्रॉपरली तरीके से दोनों कोरोलरी को करें, पढ़ें एक बार। अगर आप पढ़ रहे हो इन्हें तो और अच्छी बात है, और अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, प्रतिरोधी माध्यम में से क्वेश्चन मिलता है। बट तब भी अगर आप करना चाहो तो आप इनको भी कर सकते हो, मैं करा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है ना। कॉपी कीजिए, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कल, है ना। थैंक यू।